आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के पीरियड में एक नए चैप्टर के साथ जो है डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग और मांग के नियम के साथ अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत जब कभी भी हम मांग के नियम को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको दो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत होती है। एक तो मांग और दूसरा मांग अनुसूची यानी कि शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड की मीनिंग वी मस्ट नो फर्स्ट। हमको सबसे पहले डिमांड, इनका अर्थ हमको जानना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम इन कंसेप्ट्स को, इन अवधारणाओं को के अर्थ को हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम आपको बताएंगे। अब पहली चीज़ ये है कि मीनिंग ऑफ डिमांड। साधारण बोलचाल में मांग जो है इच्छा या आवश्यकता का के विषय में होती है। यानी कि अब आप कह लीजिए कि इच्छा, आवश्यकता तथा मांग शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है। ये तीनों चीज़ें, हमारी इच्छा है, हमारी मांग है, हमारी आवश्यकता है, हम एक ही चीज़, एक ही तरीके से हम इसको लेते हैं। और इन शब्दों में, लेकिन अर्थशास्त्र में इन शब्दों को अलग अलग तरीके से लिया जाता है। इच्छा क्या होती है? डिज़ायर। डिज़ायर क्या होती है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को इच्छा कहते हैं, जिसे पूरा करने के लिए इंसान के पास साधन भी हो सकते हैं और नहीं भी। यानी कि हमारी इच्छा है किसी वस्तु को पाने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास उसको प्राप्त करने के साधन हो या नहीं हो। दूसरी आवश्यकता, किसी वस्तु को प्राप्त करने की ये इच्छा है कि हम जिससे पूरा करने के लिए हम मनुष्य के पास साधन धन होते हैं, पर वह इच्छा की संतुष्टि के लिए अपने साधनों का प्रयोग करने को तैयार रहता है। यानी कि ये आवश्यकता हो गई, ये हमारी आवश्यकता है कि हमको ये चाहिए। तो हम पहले ये चीज़ देखते हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारी इच्छा है। अगर हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे पूरा करने के लिए हमारे पास साधन यानी धन है, और वो इच्छा की संतुष्टि के लिए अपने साधनों का प्रयोग करने को तैयार रहता है, और उसका प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। और मांग जो है वो किसी वस्तु की वो मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदता है। ठीक है? मांग किसी वस्तु की वो मात्रा है, कोई भी वस्तु है उसकी वो मात्रा है जिसे कंज्यूमर एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वो खरीदता है। ये हो गई मांग। यानी कि तीन चीज़ें हो गई। एक तो हो गया हमारा क्या कहते हैं इच्छा, दूसरा वांट, एंड तीसरा हमारी डिमांड। इच्छा क्या हो गई? हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, लेकिन हमारे पास इतना है कि नहीं है ये हमें भाई। अब हम कहें कि हम हमारी इच्छा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है उतना, ये इच्छा हो गई। आवश्यकता वो है जो कि हमारी नीड्स या फिर हमारी वांट्स, जिनको कि हम अपने पास से जो भी हमारे पास साधन धन है उसके द्वारा हम उसे पूरा कर सकते हैं। ये हो गई हमारी वांट। और डिमांड क्या हुई? ये वस्तु की वो मात्रा हो गई जो एक कंज्यूमर एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदना चाहता है। ये डिमांड है। मतलब कि अगर हम जाते हैं कि भाई हमारा डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि एक अच्छी सी कार हो, कार के लिए हमने एक अपना बजट तैयार किया। उस बजट के अंतर्गत हमको एक कार खरीदनी है कि दो कार खरीदनी है, एक निश्चित मात्रा है, हमारी एक कार है, निश्चित कीमत है, हम दाम पहले से तय कर लेते हैं कि इतने वाल तक की हम कीमत की हम कार खरीदेंगे, और एक निश्चित अवधि में कि इस समय हम इस कार को लेंगे। तो ये हमारी डिमांड है कि हम अपने डिमांड को अपने समय पर हम पूरा कर सकें।
ये तो हो गई डिमांड का अर्थ। अब मांग की परिभाषाएं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई मांग की परिभाषाओं को निम्न वर्गों में रखा गया है। एक तो प्रभावपूर्ण इच्छा, नंबर 1, दैट इज इफेक्टिव डिजायर। इस प्रथम वर्ग में वे परिभाषाएं आती हैं जिसमें मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा बताया गया, जिसमें मांग को इफेक्टिव डिजायर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू पेंशन, मांग प्रभावपूर्ण इच्छा है, डिमांड इज अ इफेक्टिव डिजायर। और इन्होंने इस प्रभावपूर्ण इच्छा में पेंशन ने 3 बातों को शामिल किया है। एक तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे खरीदने के लिए साधन होना, नंबर 2, और नंबर 3 किसी वस्तु को, उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन का प्रयोग करने की तत्परता का होना। ये डिमांड को पूरी तरीके से पूरा करता है। यानी कि पहली चीज तो ये कि वस्तु को हमको प्राप्त करने की इच्छा हो कि हम ये चीज हमें चाहिए। दूसरा, हमारे पास उसको खरीदने के लिए साधन होना चाहिए। और तीसरा, उस साधन को हम खर्च करने के लिए तत्पर हों। ये 3 चीजें यदि हैं तो वो हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा होती है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डिजायर हमारी इफेक्टिव होती है। इसी को इंग्लिश करें तो डिमांड इंप्लाइज 3 things. नंबर 1, desire to possess a thing. Number 2, means to purchase it. And number 3, willingness to use those means for purchasing it. ये है पेंशन की डेफिनेशन। और उसके बाद इन्होंने प्रोफेसर पेंशन की परिभाषा में बस कमी ये है कि इसमें मांग तथा आवश्यकता को पर्यायवाची शब्द मान लिया गया है। ये जो है यह आपस में पर्यायवाची शब्द हैं और इसके अतिरिक्त मांग सदैव कीमत तथा समय के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। समय तथा कीमत, निश्चित समय, निश्चित कीमत और निश्चित मात्रा के संदर्भ में इनके आपस में व्यक्त किया जाता है। अब दूसरा आया कीमत के आधार पर। दूसरा वर्ग आया इकोनॉमिस्ट का। उन्होंने कहा कि जिनमें मांग के अर्थ को कीमत के संदर्भ में स्पष्ट किया। मिल, अकॉर्डिंग टू मिल, मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा से है जो मात्रा स्थिर नहीं रहती बल्कि कीमत के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। यानी कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा से है जो मात्रा स्थिर नहीं रहती बल्कि कीमत के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इसको इंग्लिश में कहें तो वी मस्ट मीन द वर्ड डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी बट इन जनरल वेरीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ठीक है, ये हो गई मिल की। और अकॉर्डिंग टू वॉग के अनुसार किसी वस्तु की मांग, उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होता है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। इन परिभाषाओं का मुख्य दोष ये है कि इन्होंने मांग को समय से संबंधित नहीं किया। और तीसरी जो डेफिनेशन आई, बेसिक प्राइस एंड बेसिस ऑफ प्राइस एंड डिमांड, दोनों चीज़ों को है, कीमत और समय दोनों को लेकर के, यानी कि प्राइस एंड टाइम, बेसिस ऑफ प्राइस एंड टाइम ये लिया है। तो यहाँ पर इन्होंने तृतीय वर्ग में परिभाषा को परिभाषित किया गया जिससे मांग की कीमत तथा समय दोनों को संबंधित किया गया है। अकॉर्डिंग टू बेनहम, किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा को कहते हैं जो उस कीमत पर एक निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। इन इंग्लिश, द डिमांड ऑफ एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज अ क्वांटिटी ऑफ विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ यूनिट एट दैट प्राइस।
ये मतलब कि एक वो है कि ये बेनहम के द्वारा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किसी दी गई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा को कहते हैं जो उस कीमत पर निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर खरीदी जाएगी। और दूसरा है मेयर्स के शब्दों में, किसी वस्तु की मांग उस मात्रा की अनुसूची है जिन्हें क्रेता समय विशेष पर सभी संभव कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यह हमने आपको मीनिंग और डेफिनेशन बता दिया है। आगे हम आपको डिमांड शेड्यूल के बारे में बताएंगे।